नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल विद अजय। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, वो भी एडवांस में। अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता लग जाए तो फिर आपको ट्रेड लेने में आसानी होती है। प्लस वो ट्रेड में जो भी, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, अगर आप इंडेक्स में बात कर रहे हैं तो इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करें तो इंडेक्स में हम बात करते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट पता है तो आप अगर मान लीजिए 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे भी ट्रेड लेते हैं तो भी आपको आइडिया है, पहले से पता होता है कि मार्केट कितना नीचे और जा सकता है। अगर आपने कॉल का पोजीशन लिया है, अगर आपने पुट का पोजीशन लिया है तो आपको पता है कि अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा और उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस फिर ट्रिगर होगा नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है। और जब पहले से कोई चीज़ पता होता है तो उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो हम समझते हैं इसको, और ये वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। और ये वीडियो एक बार आप समझ जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप OI में एक्सपर्ट बन जाएंगे और रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने में, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ है इसमें भी आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कहाँ देखना है तो साइट के बारे में बात करता हूँ। जो NSE का साइट है, NSE इंडिया का, वहाँ जाना है। मैंने, आप देख सकते हैं www.nseindia.com साइट। इधर गूगल में, क्रोम में जाके आपको टाइप करना है और डायरेक्टली आ गया। ये जेन्युइन साइट है, टोटली फ्री साइट है। आप उसके बाद आपको ऑप्शन चेन में जाना है। अब ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो डायरेक्टली ये चार्ट पे आपको दिख रहा है। पहले हम बैंक निफ्टी का बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का समझते हैं। और अभी मार्केट जो है बैंक निफ्टी का 47,262 चल रहा है करंट। तो आज हम 10 तारीख है, 10 दिसंबर है, तो आज का हम बात करते हैं। तो फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था 47,262 क्लोज हुआ था। तो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे पता लगाना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 47,000 पे आप पुट साइड में देखिए। आप ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पुट साइड में, ऊपर के साइड में ये साइड पुट है और इस साइड में आपका कॉल का साइड है। तो इसमें आप देखेंगे तो 47,000 पे OI 2,20,524 जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और OI चेंज 1,41,808 है। अब इससे ये पता लगता है कि 47,262 मार्केट करंट मार्केट है, लेकिन सबसे ज़्यादा OI कहाँ है? नीचे के साइड में 2,20,524 और OI चेंज कितना हुआ है? 1,41,808। अब OI चेंज क्या होता है उसमें हम थोड़ा सा समझते हैं। OI चेंज ये होता है कि जो पोजीशन आप, हम और लोग बनाते हैं वो OI चेंज होता है। जस्ट एग्जांपल, अभी आपने 1,41,808 देखा और इसमें 100 लोग बाई किए, 100 लोग पुट की तरफ, अपना पुट की तरफ उन्होंने पुट बाई किया 47,000 का, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो उससे OI चेंज हो जाता है। अब 47,262 रिसेंट है, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है? 47,000 है। क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? क्योंकि OI चेंज और OI सबसे ज़्यादा पुट के साइड में 47,000 पे है। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो कहाँ आएगा? फर्स्ट उसका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है? 47,000 हो। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके बाद भी दूसरा देखना होता है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे कहाँ जा सकता है। तो दूसरा आप देखेंगे जो OI है तो 46,800 पे 1,19,732 है, और OI चेंज कितना है? 51,383 है। तो मतलब अगर 47,000 ब्रेक करता है तो 46,800 पे जाके सपोर्ट ले सकता है।
ये सेकंड सपोर्ट हो गया। और उसके बाद आपको थर्ड भी आप देखेंगे तो OI दिख रहा है, तो 46,500 पे उससे ज़्यादा OI दिख रहा है, बट OI चेंज बहुत कम है। मतलब इससे पता लगता है OI चेंज से कि लोगों का जो रुझान है ये साइड में थोड़ा सा कम है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप देखेंगे 47,000 पे है, जहाँ सबसे ज़्यादा OI है और OI चेंज भी सबसे ज़्यादा है। सेकंड सपोर्ट 46,800 पे बैंक निफ्टी का है, जहाँ 1,19,732 है और OI चेंज सेकंड हाईएस्ट है, 51,383 है, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है। और थर्ड जो है 46,500 पे है, तो 1,31,639 है, बट OI चेंज कम है, तो लोगों का रुझान थर्ड पे कम है। तो ये हो गया पुट के साइड में। इसी हमें पता लगता है कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फर्स्ट कहाँ है 47,000, सेकेंड सपोर्ट कहाँ है स्ट्रॉन्ग 46,800 पे। अगर 800 ब्रेक करेगा तो 46,500 तक जा सकता है, बट पहला सपोर्ट 47,000 हम पकड़ के चलेंगे। तो अब इससे पता लग गया कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपका माइंड में आ गया और कहाँ नीचे जाएगा ये हमें पता लग गया, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री लेंगे। अब रहा कॉल के साइड में बात करते हैं, ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है मार्केट। तो ऊपर की तरफ आप देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 47,500 पे फर्स्ट OI है, रेजिस्टेंस जिसको हम पकड़ के रखेंगे 1,56,175। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ई स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड में देखना है, तो 1,56,175 और OI चेंज कितना है 17,048। मतलब लोग इतना ऐड किए हैं, लोगों को लग रहा है, आपको, मुझे और काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि 47,500 जाएगा, तो इसके लिए OI चेंज इतना हुआ है। तो अब फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का 47,500 है। अगर 47,500 ब्रेक हुआ तो क्या होगा वो हम देखते हैं। अभी 48,000 पे आप देखिए सेकेंड हाईएस्ट, आप आ जाइए स्क्रीन पे 48,000 पे 1,26,664 जो सेकेंड हाईएस्ट OI है किधर कॉल के साइड में। और OI चेंज कितना है 1,33,58 मतलब 13,358 ये OI चेंज हुआ है। तो इससे ये पता लग रहा है कि अगर 47,000 रेजिस्टेंस के साइड में 47,500 ब्रेक करता है तो 48,000 पे जाके 48,000 तक ऊपर के साइड में मार्केट जा सकता है। तो अभी हमें पता लग गया कि अगर पुट लेना है तो कहाँ पुट लेना है, कॉल कहाँ बाई करना है, और अगर मार्केट बीच में कंसोलिडेटेड होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें आपको पहले से पता लग गया कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, किधर रुझान है। और आप छोटे मोटे अगर 100 पॉइंट का मान लीजिए मार्केट मोमेंट आता है तो उससे फिर डर नहीं लगता है। क्यों नहीं डर लगता है कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है। और ये ब्रेकआउट होने के बाद 47,000 का अगर मैं बात करूँ 47,500 का ब्रेकआउट के बाद मार्केट कहाँ और ऊपर जा सकता है। तो आप ट्रेड में बने रहेंगे तो फिर जल्दी आप एग्जिट नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और फिर आपको जो पहले प्रॉफिट होता था उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गया। अब कॉन्फिडेंट लेवल कहाँ से आया? क्योंकि आपने OI चेंज को देखा है, कहाँ लोगों का ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ बना है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का OI के बारे में। ये OI को अगर आप समझ जाते हैं ना तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ईजिली आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। इसके साथ साथ आपको कैंडल और ब्रेकआउट भी समझना होता है, जो मैंने वीडियो बनाया हो। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, और एक बार आप कैंडल और ब्रेकआउट भी समझते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। आप बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में आप कई स्टेप आगे चले जाते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी के बारे में। अभी हम निफ्टी के बारे में आगे बात करते हैं सकते हैं। तो निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया हूँ, और निफ्टी का जो है पुट के साइड में हम बात करते हैं कि सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है। फर्स्ट सपोर्ट आप देख सकते हैं OI पे हम आते हैं। OI जो है
20,900 पे आप देखिए 1,15,017 वाई है और चेंज कितना हुआ है ये मेन होता है 28,332 28,332 वाई, मतलब नए ऐड हुए हैं। लोगों का रुझान जो है पुट के साइड में 28,332 लोगों ने ऐड किया है, नए उन्होंने अपना पोजीशन बनाया है। अगर 20,900 ब्रेक करता है तो कहाँ जाएगा, आप देखिए ध्यान दीजिए, तो 20,800 पे 1,06,696 वाई है और 23,793 लोगों ने पोजीशन ऐड किया है, मतलब पोजीशन लोगों ने बनाया है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे पास अब दो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अगर फर्स्ट सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो सेकंड, तो अब ये हो गया निफ्टी का पुट साइड में। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जितना हो सके, अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं तो आप सपोर्ट के साइड में अगर आपको पोजीशन बनाने को मिल रहा है कॉल साइड का, अब आपको 2900 के करीब मिल रहा है, मान लीजिए मार्केट 20,900 पे मार्केट आ गया है, वहाँ आप अगर कॉल बाई करते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा। अब हम कॉल का देख लेते हैं, 21,000 होगा। क्यों 21,000 होगा, आप वाई पे आ जाइए। 21,000 पे मैं स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है 1,32,552, ये वाई हाई है फर्स्ट, कहाँ, रेजिस्टेंस की तरफ। और नया जो वाई चेंज हुआ है 32,348, जो सबसे ज़्यादा है कॉल के साइड में। अगर मार्केट ऊपर के साइड में जाता है तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसका 21,000 है, और ये ब्रेकआउट होगा तो 21,100 पे 72,879, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 72,879, और वाई चेंज सेकेंड 30,142। तो इससे अब आपको समझ में आ गया कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो 21,000 जा सकता है, और वो ब्रेकआउट होगा तो 21,100 जाएगा। तो कभी भी अगर नीचे मार्केट आ रहा है तो आपको सपोर्ट पे आपको बाई करना है कॉल, और अगर ऊपर जा रहा है तो फिर आपको ओआई देखना है पुट साइड में। अगर आप पुट का बना रहे हैं कि ओआई कितना है और ओआई चेंज कितना हुआ है, उसके हिसाब से आपको एंट्री लेना है। तो इससे ये पता लग जाता है कि आपका रिस्क कितना है। अगर आप सपोर्ट के साइड में आप कॉल बाई करते हैं, अगर आपको मिलता है, और वाई चेंज सबसे ज़्यादा किधर है, आपका रेजिस्टेंस पे 21,000 पे है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया निकल के आएगा। तो ये रहा वाई चेंज के बारे में। मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में कब बना था और कब ये चीज़ फॉलो हुआ है। मोस्ट हमेशा फॉलो होता है, तो मार्केट वो आके सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा। क्यों जाएगा, वाई की वजह से। तो फिर हम आगे बात करते हैं। अभी मैं लाइव बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट आपको दिखा रहा हूँ कि वाई आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया, हमने NSE इंडिया पे देखा है 46,500 पे जो थर्ड वाई था पुट के साइड में। तो आप देखेंगे मार्केट 46,500 प्रॉपर टच हुआ है। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और डायरेक्ट आप देख सकते हैं मार्केट जो है फिर आके कहाँ सपोर्ट लिया है, 46,740 पे। उसके बाद डायरेक्ट 47,283, मतलब जो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था वहाँ ऑलमोस्ट पहुँचने की कोशिश कर रहा है। क्यों पहुँचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वाई वो साइड में ज़्यादा है। तो मार्केट ओपन होता है 46,640 पे। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, क्योंकि वाई थर्ड वाई जो हाईएस्ट था 46,500 पे था बैंक निफ्टी का। तो डायरेक्ट आप देखेंगे प्रॉपर वहीं 46,500 पे आके फिर वहाँ से रिवर्स होता है, और मार्केट सेम डे 47,200, मतलब हाईएस्ट मारा है जो बैंक निफ्टी 47,303 का मारा है। अब ये चीज़ों से आपको पता लग गया। अब यहाँ अगर
आपको पहले से OI के बारे में पता होता और OI चेंज के बारे में पता होता तो 46,500 पे आप यहाँ कॉल बाई करते। और फिर आपको यहाँ देख सकते हैं कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स 9 टाइम्स आपको मिलता है। तो आप यहाँ से अगर 50-60% भी आप प्रॉफिट ले सकते थे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता। और ऐसे प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपको पता होगा कि कौन से साइड में मार्केट जाने वाला। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जब एक रेड कैंडल बनेगा तो आप एग्जिट हो जाओगे। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट 100% ये पता है, 100% मीन्स मार्केट में 100% नहीं कुछ होता है, बट अगर आपको ये पता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो कितना जाएगा और ऊपर जाएगा कितना ऊपर जाएगा, तो आप में ट्रेड में बने रहेंगे और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो आप ये लाइव में भी देख सकते हैं, लाइव मार्केट में। और मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी बताया कि 46,500 एग्जैक्ट मार्केट नीचे गया क्योंकि वहाँ OI था। और उसके बाद मार्केट जो क्लोज हुआ है 47,262 पे क्लोज हुआ है और हाई मारा था सेम डे 47,303 का, ये बैंक निफ्टी का है। तो अब हम निफ्टी को भी देखते हैं कि OI के साथ उसने मार्केट में कैसा रिएक्ट किया है। तो चलिए हम अभी निफ्टी के बारे में बात कर। अभी मैंने निफ्टी का भी चार्ट लगा दिया जो हमने OI का डिस्कस किए थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट जब ओपन हुआ था तो हाई उस दिन मारा है अराउंड 21,000। मैंने आपको बात किया हो निफ्टी में कॉल साइड में 21,000 पे 1,32,552 का OI है और OI चेंज कितना हुआ है 32,348। तो आप देख सकते हैं कि हाई मार्केट प्रॉपर वही मारा। क्यों मारा? क्योंकि OI वहीं सबसे ज़्यादा था, ठीक है, कॉल के साइड में। और उसके बाद वो मारने के बाद फिर मार्केट डायरेक्ट आप देखेंगे नीचे आके सपोर्ट कहाँ लिया है 20,867 पे। और हमारा जो है OI पुट के साइड में कितना था 20,800 और 20,900, तो दोनों के बीच में आया। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मोमेंट मिला है 100 पॉइंट का निफ्टी में। और 100 पॉइंट का मोमेंट मिलना निफ्टी में, ये समझिए कि आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है। क्यों होती है? अगर ये चीज़ें आपको पता है तो वहाँ एक आप कॉल बाई करते हो और फिर कॉल में पैसा बनाने के बाद वहाँ आप पुट बाई करते हो जब नीचे के साइड में आता है। और पुट बाई तब तक करते रहते हो जब तक वो आपका जो OI का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वहाँ जाके सपोर्ट नहीं लेता है। तो आप देखेंगे कॉल में पैसा बनता है, फिर पुट में पैसा बना, फिर आपका कॉल में पैसा बना। 3 ट्रेड भी मिला और तीनों ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये रहा कि कैसे OI काम करता है। और OI को आप समझिए, डीपली समझिए। और OI के साथ साथ आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि सेंटीमेंट क्या है, न्यूज़ क्या है। अगर ये सब आपको पता है तो आपको मॉर्निंग में पहले एक दिन मार्केट ओपन होने के पहले OI चेंज देखना होता है। OI चेंज देखिए, OI ऐड कितना होता है वो देखिए जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड फिर निफ्टी में कर रहे हैं तो फिर निफ्टी का आप देखिए, निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए। अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक में भी आप सेम चीज़ फॉलो कीजिए। अगर ये चीज़ें आपको पता है और आप रोज़ देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चार्ट पैटर्न को देखिए, वो वीडियो जो मैंने बनाया उसको देखिए और कैंडलस्टिक पे देखिए। एक मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ कैंडलस्टिक पे, 2 सीरीज़ लाने वाला हूँ जिससे पूरा बुलिश और बेयरिश कैंडल पूरे अच्छे से उसमें आ जाएगा। आप उसको देखिए, देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। इसके साथ आप रिस्क और रिवॉर्ड पे ध्यान दीजिए। आपका डेली फिक्स रिस्क होना चाहिए और आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए ये भी डिसाइडेड होना चाहिए। ऑलवेज आपका जो रिस्क होता है वो कम होना चाहिए, आपका लॉसेस कट होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। और ओवर ट्रेड से बचिए। और मैं आपसे जो चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो को देखिए, पूरा डीपली समझिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे मैं फिर से नए वीडियो में मिलूँगा, क्योंकि मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में जिनके लॉसेस हो रहे हैं वो सीखें,
मेरे चैनल से और सीखने के बाद पैसा बनाए। मैं एकदम डीप में जो सही चीज़ें हैं, जो मैंने सीखा हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस करके पैसा कमा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पैसा कमाएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।